जय जवान जय किसान साथियों, नमस्कार। जय जोहार, जय भीम, जय अवंती। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, वर्तमान में एक गंभीर चर्चा चल रही है मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो दोस्तों, ये आखिर इतना गंभीर मामला कैसे हो गया? इस मामले को गंभीर बनाया किसने? तो दोस्तों, इस मामले को गंभीर बनाया है आरएसएस के संघियों ने और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे भगवाधारी संतों ने, जो खुले तौर पर आकर डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका विरोध करके। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का ही खुलकर विरोध किया है और इन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को देशद्रोही, रामद्रोही, भगवाद्रोही, हिंदू विरोधी और न जाने क्या क्या बोला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से ये इतना मामला इतना पेचीदा हो गया है, इस पर इतनी चर्चा हो रही है। इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने जो इनका पूरा एक ट्विटर का एक स्कूल है पूरा लगा दिया है, पूरा कॉलेज लगा दिया है और वो ट्रेंडिंग पे था विरोध करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव का। तो समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि आरएसएस में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना पूरा जीवन दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन जब उन्होंने अपने वर्ग के लिए या अपने समुदाय के लिए जो संविधानिक दायरे में आता है ओबीसी आरक्षण देने की बात की, तो उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो गया? ये बात आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं और यदि आप भाजपा में हैं और आरएसएस में हैं, लेकिन आप यदि अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, आप समानता की बात करेंगे, आप आरक्षण लेने की बात करेंगे, तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये बात आपको उनसे पूछना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ हुआ है, उनको मुखौटा बनाकर उनके नाम पर राजनीति करके, वोट बैंक लेकर राजनीति में सत्ता हासिल करके उनको पीछे कर दिया जाता है। और ये जो है, ये पार्टियों का कहना चाहिए मुख्य, आज की डेट में मुख्य एजेंडा हो गया है कि इनके जाति के, इनके वर्ग के लोगों को आगे करो और वोट बैंक लो, फिर इसके बाद में उस नेता को बिल्कुल एकदम निचले स्तर पर भेज दो। तो हमको ये इनकी राजनीति समझनी होगी। हम ओबीसी वर्ग से आते हैं और जो हमारे दो भाई हैं एससी और एसटी, ये भी हमारे साथी हैं और हम सब पिछड़ा हैं। तो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि हम बहुत सदियों से शोषित हैं और बहुत पिछड़े हुए थे और हमने मेहनत करके और हम आज अपने घर बनाए, आज हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और हमने जो कुछ हासिल किया है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिनके कारण हम आज स्कूलों में जा पा रहे हैं, बराबरी से बैठ पा रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पा रहे हैं, हम समानता के साथ उन चीज़ों को कर पा रहे हैं जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है। तो हमें उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, ये आरक्षण की जो बात है, आरक्षण की बात बिल्कुल सिंपल सी बात है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 52% है और मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण मिला हुआ है। एससी की जनसंख्या 16-17% है और उनको उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है। एसटी की जनसंख्या भी 20 से 21-22% है और उनको भी 20% का आरक्षण मिला हुआ है। तो टोटल ओबीसी, एससी, एसटी को 50% आरक्षण मिला हुआ है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण कोटा है, उस पर उनको 10% का आरक्षण मिला हुआ है, जबकि उनकी संख्या 10% या उससे कम है, लेकिन उनको टोटल 10% का आरक्षण मिला हुआ है। अब बात आती है ओबीसी की। ओबीसी की संख्या 52% है। तो ओबीसी को यदि अपनी संख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाए तो वो आरक्षण 52% होना चाहिए। लेकिन पहले बहुत सारी ऐसी सिफारिशें आई हैं, जैसे मंडल कमीशन है और महाजन कमीशन है, और उसके पहले जब जातिगत जनगणना हुई है हमारी 1931 में, तो हमारी आबादी 52% थी। तो इन रिपोर्टों से निकल के आया है कि भाई साहब, आप इतना नहीं दे सकते तो एक काम करें कि आप हमको इसका आधा दे दीजिए, 27% दे दीजिए। तो हम मांग कर रहे हैं, हमारी जनसंख्या है 52%, लेकिन हम मांग कर रहे हैं 27% की। तो 27% की मांग करते करते जैसे ही इस पर एक घोषणा हुई कि हम डंके की चोट पर, डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि हम डंके की चोट पर ओबीसी को आरक्षण देंगे 27%, तो मनुवादियों के पेट में दर्द हो गया। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
ये दर्द क्यों हो रहा है, क्यों नहीं चाहते वो कि हम लोग आगे आए, हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें, और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, हमें जो आरक्षण मिलेगा वो संविधान के दायरे में मिलेगा। इसमें इतनी समस्या वाली बात क्या है? समस्या वाली बात यही है दोस्तों कि वो हर तरीके से हमको हर जगह पीछे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको राजनीतिक आरक्षण मिले 90%, क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टियां जैसे कि 90% 80% हम लोग हैं, लेकिन यदि वो अपनी पार्टी में टिकट देते हैं, क्योंकि ये पूरा राजनीतिक खेल है दोस्तों, इसको पूरा राजनीति से जोड़िए। ये पार्टियां टिकट देती हैं तो 10% लोगों को 50% टिकट दे देती हैं। जो 10% सवर्ण लोग हैं उनको ये 50% टिकट दे देती हैं, और जो 85% हैं लोग ओबीसी SC ST, उनको ये 50% से भी कम सीटें देती हैं। और यदि हम बात करें अपने मध्य प्रदेश में, अपनी जिस लोकसभा से हम आते हैं, खजुराहो लोकसभा में, तो हम पिछले वर्ष के चुनाव की बात करें लोकसभा में, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पार्टी हैं जिन्होंने लोकसभा में, खजुराहो जैसी लोकसभा में एक भी सीट ओबीसी को नहीं दी। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और इन सब बातों को हमें समझना जरूरी है। ये पार्टियां अपना खेल खेल रही हैं और आम जनता को ये मूर्ख बना रही हैं, और आम जनता को सिर्फ ये एक ऐसा समझ रहे हैं कि ये भेड़ हैं और इन भेड़ों में जो ऊन लगा है, इस ऊन को निकाल के हमें अपनी ठंड में डालना है। कुल मिला के वो हमारा यूज कर रहे हैं। तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इतना बड़ा विरोध यदि हमारे वर्ग के लिए उन लोगों द्वारा किया जा रहा है तो इसको समझने की ज़रूरत है, और इस पर एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक आंदोलन भी हो सकता है, उग्र आंदोलन भी हो सकता है। तो हम सबको तैयार होना होगा, और हम सबको अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना ज़रूरी है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो हमें आगे आकर बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो युवा साथी हैं और जो हमारे अन्य साथी सभी जो देख रहे हैं उनको शक्ति मिलती है कि हमारे कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय अवंती, जय भीम, जय जोहार।